नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सीडी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। प्यार में बांधा बने परिजन तो प्रेमी युगल ने खा लिया जहर, प्रेमिका की हुई मौत। सहारनपुर में बीती गुरुवार की रात एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरसावा के अंतर्गत एक गांव निवासी दलित युवती का थाना नागल के ग्राम नेमसो निवासी एक अन्य संप्रदाय के युवक से कथित प्रेम संबंध चल रहा था। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती पर बंदिशें लगा दी, जिसके बाद दोनों ने जहर खा लिया। जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई तो वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। संविधान दिवस पर पुलिस लाइन में कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। आज देश संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं आज जनपद सहारनपुर में भी संविधान दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ भी दिलाई। आज देश के 72वें संविधान दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त कांग्रेस जनों ने बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। इस ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार प्रभारी गौरव भाटी व जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने सहारनपुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैंप लगाकर शारदा नगर, खलासी लाइन, नेहरू नगर आदि क्षेत्रों में 475 नागरिकों को कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य बनाया गया। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगे 3 नशा तस्कर, कब्जे से भारी मात्रा में नाजायज चरस भी हुई बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा जनपद सहारनपुर में नशीले पदार्थों की रोकथाम, नशीले पदार्थों की तस्करी में जुड़े हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त एहसान महिपाल, अभियुक्त पुष्पेंद्र के कब्जे से 555 ग्राम चरस सहित एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मंडलायुक्त ने सीएचसी रामपुर मनिहारन का किया औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। आज मंडलायुक्त लोकेश एम ने सीएचसी रामपुर मनिहारन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने अस्पताल के वार्ड को चेक किया और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में और बेहतर साफ सफाई कराने के लिए चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अजीत राठी को निर्देश देते हुए अस्पताल की टूटी सड़क को देख नाराजगी भी जताई गई, जिससे सीएचसी में निरीक्षण के दौरान हड़कंप मचा रहा। महाराज सिंह कॉलेज में वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में छात्राओं को कार्यक्रम आयोजित कर दी गई जानकारी। महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में लघु नाटिका के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से अंशिका बाजवान, तनु सैनी, विशाली सैनी, ज्योति धीमान, ज्योति तिवारी ने प्रतिभाग किया। वहीं सभी को वोटर हेल्पलाइन ऐप प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। आरक्षण बचाओ समिति ने आज हकीकत नगर रामलीला मैदान सहारनपुर में आरक्षण बचाओ समिति की एक गोष्ठी का आयोजन किया। आरक्षण बचाओ समिति के तत्वाधान में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रकाशित ज्ञापन दिया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि अजब सिंह रहे। कार्यक्रम के अंत में संवैधानिक शपथ उपस्थित लोगों से ली गई और संविधान को बचाने का हर संभव प्रयास करने की बात कही गई। भाजपा नेताओं द्वारा शहरों के नाम बदलने के बाद अब सहारनपुर जिले के पार्षदों ने भी जिले में अलग अलग स्थानों के नाम बदलने की मांग उठाई है। नगर निगम में हुई आज कार्यकारिणी की बैठक में पार्षद मंसूर बदर ने नकासा बाजार का नाम बदलने की बात कहते हुए मीडिया से क्या कहा, सुनिए।
नगर निगम के पार्षद हैं, मैं मंसूर बदर, शहजाद मलिक साहब और सईद सिद्दीकी साहब। किस विषय में आपका हुआ? आज कार्यकारिणी की मीटिंग है और उस मीटिंग में हम लोग 3 प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और तीनों प्रस्ताव ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल नहीं है। सहारनपुर शेखुल हिंद के नाम से जाना जाता है और आज़ाद कॉलोनी में जो चंद्रभान की पुलिया है, हमारा उसमें प्रस्ताव है कि महमूदुल हसन साहब, जिन्हें शेखुल हिंद के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ाद हिंदुस्तान पाने के लिए वक्फ कर दी, 4 साल माल्टा और रंगून की जेल में बंद रहे, उनके नाम पर बदला जाए। साथ ही साथ प्रताप नगर चौक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति, बच्चों के प्रिय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान को प्रौद्योगिकी, चाहे प्रक्षेपण यान की हो या बैलिस्टिक मिसाइल की हो, उसके लिए वक्फ कर दी, उनके नाम पर प्रताप नगर चौक। और तीसरा हमारा प्रस्ताव है हज़रत शाह हारून चिश्ती साहब के नाम पर नखासा बाज़ार का नाम कराने का कष्ट कराएं। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बिन गयासुद्दीन तुगलक के दौरे सल्तनत 726 हिजरी के मुताबिक 1364 ईस्वी में हज़रत शाह हारून चिश्ती साहब ने सहारनपुर को बसाया। तो एक ये ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने भारत के लिए, भारत में नहीं पूरे विश्व में पहचान है, उनके नाम पर ये नामकरण किया जाए और साथ ही साथ इन चौकों का सौंदर्यीकरण भी कराया जाए। जैसे आप आज नगर आयुक्त साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा है? देखिए, अभी शहजाद मलिक साहब हमारे साथ कार्यकारिणी के पार्षद भी हैं, वो प्रस्ताव को रखेंगे और मेरा ये मानना है कि ये तीनों चीज़ें जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठ के इन लोगों ने काम किया, इसलिए इन तीनों के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या इससे पहले भी इस बारे में आवाज़ उठाई गई है? देखिए, बहुत सारे नाम का अभी चेंज कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, लेकिन हमने जो अपनी ओर से जो नाम दिया है, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें आज याद करने का दिन है, जिन्हें याद करके आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन लोगों को नमन करने का और याद करने का दिन है, इसीलिए हमने ये नाम रखे हैं। सेक्टर 58 में सड़कों के नए बनने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। सड़क के नए बनने को लेकर क्षेत्रवासियों ने जताई नाराजगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार इस संबंध में पार्षद को शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक भी सड़क नहीं बनी है और ना ही नेताओं का कोई सपोर्ट मिल रहा है। वहीं देखिए, क्षेत्रवासी नदीम खान ने सड़क के नए बनने पर नाराजगी जताते हुए क्या कहा। मेरा नाम राव नदीम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा महल? मैं जाटवान का रहने वाला हूँ, ये मेरा घर है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे जब से ये सेक्टर का बदलाव हुआ है तब से इस सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ है। ये सेक्टर 70 में था, अभी सेक्टर 58 में है। जब से 58 में गया है तब से लवारिस हो गया है। यहाँ की सड़कों की हालत ये है, छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और बुज़ुर्गों को चलने में परेशानी होती है। रात में तो कई बार कई बार गिर जाते हैं और गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर ले जाना बहुत मुश्किल है। आपने इसकी शिकायत पहले कहाँ पर की? शिकायत हमने नगर आयुक्त को की है और हमने अपने पार्षद को भी की है। पार्षद से कहते हैं, वो कहते हैं नगर आयुक्त के पास जाइए, नगर आयुक्त को कहते हैं, वो कहते हैं अपने पार्षद से मिलिए जाकर। अब आगे अगर कोई नेताजी आते हैं आपके पास तो आपका जवाब कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है, आगे चुनाव का मौसम है, ठीक है, सभी लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, वो किसी भी पार्टी से हो, ठीक है। तो हमारा तो पहले यही उनसे सवाल होगा, पहले हमारा काम होगा, बाद में आपको वोट मिलेगा। हेल्प फाउंडेशन ने सर्दी के चलते जरूरतमंद को रजाइयों का किया वितरण। हेल्प फाउंडेशन लगातार गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज हेल्प फाउंडेशन ने वार्ड नंबर 6 के शिफा कॉलोनी राहत गार्डन में ज़रूरतमंद गरीबों को 21 रजाइयों का वितरण किया। इस दौरान हेल्प फाउंडेशन लगातार संपर्क में आ रहे गरीब ज़रूरतमंद को न केवल सर्दी से बचने के लिए रजाइयों का वितरण कर रहा है, बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों को किताबों का भी वितरण कर रहा है। इस मौके पर हेल्प फाउंडेशन संस्थापक सदस्य मुदस्सिर अली, मशकूर अली, शौकीन मलिक, इमराना व अन्य लोग मौजूद रहे। 62 फुटा रोड पर आज भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम चला भाजपा की ओर अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि मुस्लिम समाज आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से वोट देकर जिताने का काम करेगी। वहीं देखिए, मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरबीर सिंह ने क्या कहा।
प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आज जो सम्मेलन किया गया है इसके बारे में आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मुस्लिम चले भाजपा की ओर। ये आज का जो था प्रोग्राम का आह्वान था और इसमें हमने देखा मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छी संख्या में योगदान दिया, अपनी हाजिरी लगाई और ये हम मुस्लिम समाज से आश्वासन मिला कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो पुराने चुनाव का जो रिकॉर्ड रहा उससे बढ़िया रिजल्ट इस बार देंगे। क्या कुछ नया करना चाहेंगे मुस्लिम समाज के लिए? मुस्लिम समाज के लिए पार्टी की योजनाएं जो चल रही हैं वो सारी उसका योजना का लाभ ले रहे हैं बिना किसी मतभेद के और मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ने में पार्टी के जो कर सकते हैं वो किया है। भाजपा मुस्लिम समाज के द्वार पर गई है। मैं स्वयं उनके निवास पर कई बार मीटिंग ले चुका हूं और जो भी उनकी दुख तकलीफ़ या उनके कोई कार्य पर बाधा आती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जब अनेक सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं तो मुस्लिम समाज ही हमसे क्यों दूर रहे। तो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अब आ गया है और पार्टी बहुत मजबूत संख्या में इस बार अपना रिजल्ट दिखाएगी। इस तरह का संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को कि वो भाजपा से जुड़े, अपने देश को मजबूत करें, क्या कहना चाहिए? मुस्लिम समाज को ये कहना है उसका स्वार्थ, उसका जो मुस्लिम समाज का हित है भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही है। हम सब परिवार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई और ये गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता तभी कंप्लीट होगा जब सभी समाज के लोग भागीदारी करें और इसमें मुस्लिम समाज इस बार हमें दिखाई नज़र आ रहा है कि पार्टी भी उनके साथ है और वो भी पार्टी के साथ है। से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।